साथियों, हम अक्सर सुनते आए हैं कि चीन में बच्चों को स्कूल में प्राइमरी स्तर पर ही खिलौने बनाने सिखा दिए जाते हैं ताकि बच्चों की स्किल को डेवलप किया जा सके और वो पढ़ाई के साथ साथ अपना रोज़गार भी शुरू कर दें। लेकिन हमारे देश के स्कूलों में कहीं ना कहीं डिग्रियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों की मार्क परसेंटेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ तक कि स्कूल के बाद जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान बनाए गए हैं, उन संस्थानों में जाकर भी बच्चा इतनी ज़्यादा स्किल नहीं सीख पाता है जितना कि हमारे देश में एक अनपढ़ मिस्त्री घर बैठे बिना स्कूल में जाए, बिना शिक्षा प्राप्त किए अपनी स्किल को डेवलप कर लेता है। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चों को स्कूल में ही खिलौने बनाने सिखाए जाते हैं, उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है। यूँ तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इस स्कूल की छोटी सी बिल्डिंग में बच्चों की सोच को बहुत बड़ा करने पर ध्यान दिया जाता है। जी हाँ साथियों, जिन जिले के गाँव डाडरथ, जिसे हम सरडा गाँव के नाम से भी जानते हैं, उसमें NS पब्लिक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारा ये मानना है कि एजुकेशन से ज़्यादा हम इनको ना प्रैक्टिकली जितना करवाएंगे ना, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन हमारा फोटोग्राफिक ज़्यादा होता है। जितनी फोटोग्राफिक चीज़ें सीखेंगे वो चीज़ें ये जल्दी से पकड़ पाएंगे। और चीज़ें अगर हम इनको बुक के थ्रू करवाते हैं ना, तो ये चीज़ें ना तो उनको कर पाते, वो एक्सप्लेन तो कर सकते हैं उसको, बट वो करके नहीं दिखा सकते सर। एक्सप्लेन करने में और करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है सर। बुकों तक सीमित नहीं है हमारा स्कूल, हम प्रैक्टिकली करवाए और सर ये चीज़ें आपके सामने जो बच्चों ने खुद किया है। चाइना का नाम आता है कि चाइना में प्राइमरी स्कूलों में ही बच्चों को तकनीक सिखाई जाती है कि किस तरह के रोबोटिक खिलौने बना सकते हैं और अपनी आजीविका वो कमा सकते हैं। सर एक्चुअली फैक्ट तो आपने ये भी सुना होगा कि चाइना की जो चीज़ें वो 2 दिन ही चलती है, बट हमारी इंडिया की चीज़ें अगर हम बना रहे हैं तो वो लाइफ टाइम चलने वाली हैं। और स्टार्टिंग शुरुआत अभी हुई है सर। हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले दिक्कत क्या थी, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बेरोजगारी का सीन था। अब बच्चे करते हैं, यहाँ से जाते हैं, अमेरिका है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, वो वहाँ जाके कमा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ जो अपनी डॉक्टर लाइन में जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है, मोस्ट ऑफ अपने इंडिया के सर डॉक्टर है वो इंडिया के हैं अपने यहाँ से। बट हम चाहते हैं कि हमारे देश को हम इतना डेवलप करें कि जो ये हमारे बच्चे हमारे देश में रह के ही काम करें और हमारे देश को आगे लेके जाएं। एक्चुअली हमारा इस रोबोटिक वॉइस कार का इम्पोर्टेंस ये है कि सर जैसे ट्रैफिक वगैरह की वजह से है ना, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। पेरेंट्स वेट करते हैं घर पे लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते। वो इससे हम सेंसर जोड़ के रखेंगे। एक वो सेंस अपने आप सेंस कर लेगा कि अगर 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस वो अपने आप मेंटेन करके रखेगा। अगर वो उससे ज़्यादा पास जाएगी तो एक्सीडेंट का खतरा है। बट इसमें अगर सेंसर है जो 10 मीटर से ज़्यादा इसको लेके ही नहीं जाएगा, अगर डिस्टेंस है तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। और ये सेंसर अपने आप सेंस कर लेंगे कि ट्रैफिक कितना है, कौन सी कार कहाँ मूव करेगी, क्या मूव करेगी। मेनली हमारा यही है कि हम ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हमारे देश को भी आगे लेके जा रहा है कहीं ना कहीं पे। हमारे इनका मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हमने यहाँ पे बनाया, बच्चों को सिखाया, डिस्प्ले किया। एक्चुअली हमारा मेन मोटिव है कि इसके साथ साथ हमारा इंडिया भी आगे बढ़े और हमारा हरियाणा भी आगे बढ़े। तो गुड़िया, ये जो मॉडल है, मॉडल तो बहुत से बच्चे बनाते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि इस मॉडल में क्या कुछ खास है। ये मॉडल ना हमारे गरीब किसानों के लिए है। जैसे कि ना कई किसान ऐसे होते हैं जो अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से ना खेती भी करना चाहते हैं और कोई और काम भी करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से ना उसे ना खेत में खुद पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसे ना खेत में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंसर है, ये खुद सेंस करेगा कि कितना पानी चाहिए खेत को, उसी हिसाब से ये पानी देगा। जैसे कि हम किसी भी चीज़ से इसे पावर दे सकते हैं। हमने पावर बैंक यूज़ किया इसके लिए। जैसे कि हमने इसे पावर दी, ये ऑन हो गया। अब इसे गीला महसूस हो रहा है तो इसीलिए हमारी जो ग्रीन लाइट है ये ऑन हो गई। लेकिन जैसे ही इसे गीला महसूस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली देखो मोटर ऑन हो गई और जैसे ही सेंस करेगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि ना बहुत सारे किसान होते हैं तो रात रात जागते हैं, अपने खेतों में पानी देते हैं। कई बार ना कोई सांप होता है, कोई ने काट लेता है, लेकिन ना रात को जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली फुल्ली जो इससे ना फ़ोन से, लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। और इससे ना खेती ना बहुत जो उसकी जो परसेंटेज होते हैं ना खेती की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। खुद हमने इसे टेस्ट किया है। मतलब कि खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है कि खेत जब भी भर गया अपने आप ऑटोमेटिक जो है ट्यूबवेल बंद हो जाएगा। हाँ, और जैसे किसान होता है वो अंदाजा लगा के पानी देता है कि इतना पानी देना चाहिए, इतना पानी देना चाहिए। और कई बार ना वो गलत हो जाता है कि किसान का अंदाज़ा गलत हो जाता है। लेकिन ये ना इसके अंदर ना सेट किया जाता है कि किस फसल को किस हिसाब से पानी देना है, तो सिर्फ उतना ही पानी देगा। इसी किसान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है ना, वो भी उसमें भी सुधार आता है।
ये पावर बैंक है जिससे ना हम पावर देते हैं इस पूरे सिस्टम को। जैसे हमें खेत में तो हम किसी भी चीज़ से पावर दे सकते हैं, जनरेटर, किसी भी वायर, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा आर्डिनो यूनो है, इसके अंदर ना कोडिंग सेट करनी पड़ती है कि किस हिसाब से पानी देंगे, हम इसे कितना पानी देंगे, किस फसल को कैसे पानी देंगे। ये ब्रेड बोर्ड है, ये सिर्फ जो मैसेज होता है उसे सिर्फ ट्रांसफ़र करता है। ये हमारा ना सेंसर है, ये सेंस करेगा कि कितना पानी चाहिए फसल को, किस, जैसे हमने तो यहाँ सिर्फ यहाँ पे लगा रखा है, इसे खेत में ना अलग अलग जगह लगा सकते हैं कि किस कोने में कितना पानी चाहिए। ये जो उसका जो नॉलेज हो, मतलब जो इसने इकट्ठी की है जो जानकारी, वो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। ये इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद ब्रेड बोर्ड इसे आर्डिनो यूनो के पास लेके जाएगा। आर्डिनो यूनो इसके अंदर लेने के बाद फिर ये मोटर को कमांड देगा कि अब तुझे ऑन होना है, कब बंद होना है। आर्डिनो यूनो के अंदर हमने कोडिंग सेट की है जिससे ये उसको सेंस करके मूवमेंट देगी। बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। वो तो उसमें हमने आर्डिनो यूनो का सेंसर लगाया है, बट इसमें एक्चुअली हमने रिमोट कंट्रोल चीज़ लगाई है जो कि रिमोट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। चीज़ें इसमें भी सेम है जो आजकल हमारी टेक्नोलॉजी है, जो ट्रॉली वगैरह कह सकते हैं हम, जो हमारे यहाँ पे फार्मर जो ये फार्मिंग एरिया वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ये बना के देख रहे हैं कि अभी तक हमने इसके ऊपर अभी कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ऐसा, बट हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि इसमें जैसे कि तेल वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है कि इसका वज़न भी है ज़्यादा लेस के, और ये चीज़ें मूवमेंट भी इसकी बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्टली हो। सर इको फ्रेंडली भी है, जैसे आजकल ज़्यादा महंगे ड्रोन आते हैं 60-70 हज़ार रुपये तकरीबन। इसका बनाने का हमारा मेन मोटिव ये है कि थोड़ा सस्ता पड़े और इसमें कैमरा लगाकर जैसे जगह जगह कैमरा उठाकर जाना पड़ता है, इसे कंट्रोल करके एक जगह खड़े होकर हम वीडियो शूट कर सकें। कोई हमारी ATL लैब है, जो ATL लैब है ना, इसमें हमारे यहीं से बच्चे निकल के जाएंगे और यहीं से निकल के इंजीनियर बनते हैं बच्चे। अब हर स्कूल ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता, बट हमने स्कूल में ये नहीं है कि हम थ्योरी के पीछे लगे रहते हैं, किताबें के पन्ने पढ़वाओ बच्चों से, पढ़ाई करो, बट ये हमारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जितनी होती है ना हमारी देख रेख में होती है। ये हमारे अजीत सर है जो हमारे स्कूल के जो चेयरमैन है, वो उनका हम थैंकफुल है क्योंकि बच्चों के जरिए उनके जरिए हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। ATL लैब से सर बेनिफिट क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है इस चीज़ को करने में, क्योंकि फोटोग्राफिक चीज़ जो होगी वो खुद करते इन एक्टिविटी को, और बहुत अट्रैक्ट करती है सर ये चीज़ें उनको, और वो कुछ ना कुछ करते भी है। जैसे आपने अभी देखा था रोबोटिक वगैरह हमने जो बनाए हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ करके बनाए हैं सर हमने। एक्चुअली सर ये हमारा 3D प्रिंटर है जो कि हमारे ATL लैब में बहुत हेल्पफुल होता है। ये सारे इक्विपमेंट हमारे रखे हैं जिनके थ्रू सर हम किसी में मोटर है, स्क्रू ड्राइवर है, ड्राइवर होल है सर, कुछ टूल हमारे वहाँ पे रखे हुए हैं जिनकी हेल्प करके सर, ये ट्रांसमीटर है, ये वायरिंग का है जिनकी हेल्प करके हम कनेक्शन करते हैं गाड़ियों के अंदर। सर ये कुछ एक पिन वगैरह रखी हुई हैं। ये हमारा टेलीस्कोप है सर, ATL लैब के अंदर टेलीस्कोप, इसका भी हम यूज़ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं काफ़ी चीज़ें जो उनकी साइंस से भी रिलेट करती है, और जो हमारे PMT और IIT के एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चन भी इनके थ्रू ही रिलेट हो पाते हैं सर। अब जो रोबोटिक कार्स वगैरह ये हमारे रिमोट कंट्रोल जिनका हम यूज़ करके इनके अंदर वायर ट्रांसमीटर फिट करके हम इनका यूज़ करवाते हैं बच्चों से, और जो कि कोई ना कोई इक्विपमेंट बनाते रहते हैं, जैसे कोई कार होगी, रोबोटिक कार, रिमोट कंट्रोल कार होगी, ट्रैक्टर ट्रैली, जो भी हमारे इक्विपमेंट है इन्हीं का यूज़ करके हमने सारी चीज़ें बनाई हैं सर। कुछ एक इक्विपमेंट ये है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इसमें कोई ये इन सब का यूज़ किया जाता है, स्क्रू पे गेज ये सब यूज़ की जाती है। इनके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज़ें की जाती है तो वो इनके थ्रू की जाती है, क्योंकि एक हेल्पर बहुत ज़्यादा है सर इसमें। कुछ रखा हुआ है सर सामान इसमें सर, इसमें ट्रांसमीटर वगैरह जिसमें हम अपनी वो वायर को फिट करते हैं और इनके थ्रू सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं उनको, और सेंसर प्रोवाइड करवाते हैं उनको, और जिससे चीज़ें हमारी मेंटेन रहती है। सर एक्चुअली इसका मेन मोटिव क्या है, हमारी हर बिल्डिंग में हमने इसका यूज़ कर रखा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी रखने चाहिए। अगर स्कूल में कुछ हैपनिंग हो रही है हमारी, तो हम पूरे स्कूल को और बच्चों को बचा सकते हैं सिर्फ इसके थ्रू सर, क्योंकि ये हर बिल्डिंग में इसलिए लगवा रखा है अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आग वगैरह का लग जाए, क्योंकि सर सिलेंडर है हमारी साइंस लैब में भी यूज़ हो रहा है, हमारे स्कूल के किचन में भी यूज़ हो रहा है। अगर कभी कोई बाहर से आ जाता है, कभी कोई बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह का यूज़ कर रहा है और कभी कभी आग लग जाए,
तो हम इसके थ्रू इसका यूज़ करके सर हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर डायरेक्ट डालते हैं ना तो शायद फायर है ना बहुत ज़्यादा निकलती है वहाँ से, बट इसके थ्रू वाटर क्या होता है, स्प्रिंकल होता है, स्प्रिंकल होके उसके ऊपर जाता है आग के ऊपर, जिससे आग हमारी ना बुझती है ना कि बढ़ती है। इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर भी बोल सकते हैं सर। हमारे यहाँ पे सिर्फ ATL लैब में ITI और IIT और PMT के बच्चे तैयार नहीं किए जाते सर, हम यहाँ पे बच्चों को बेसिक चीज़ें भी सिखाते हैं कि इसका यूज़ करके हम कैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले जो हमारे सर होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं इसका, कैसे कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं। सर हमारी जो ये एजुकेशन शैक्षणिक संस्था है, इसमें ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि बच्चों को जो है स्कूल टाइम से ही हम बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पैदा करें, उनको कुछ ना कुछ बनाना सीखें? क्योंकि हर बार ये चर्चा तो रहती है कि हमारे देश में जो संस्थान हैं उनमें केवल डिग्रियां दी जाती हैं, लेकिन जो अनपढ़ मिस्त्री हैं उसके बराबर भी वो 10% भी नहीं सीख पाते वहाँ से। ये हमारे एजुकेशन की सच्चाई है और दुर्भाग्य है कि बच्चे जो है ना सिर्फ मेरिट लेते हैं, मार्क्स की एक पूरी मशीन बना के एक पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं, लेकिन वास्तविक एजुकेशन ये नहीं है जी। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका सपना था कि हमारे बच्चे भी चाइना और जो इस तरह के जो वोकेशनल क्षेत्र में जो देश आगे चल रहे हैं उनसे भी आगे हमारे बच्चे निकलें। तो हम 21वीं सदी के ऐसे बच्चे तैयार करने जा रहे हैं जो भारत को आगे उन कंट्रीज़ के बच्चों को भी पछाड़ के आगे लेके जाएंगे, जिसमें स्कूल टाइम में ही वो सारी शिक्षा उनको हम दे दें जो कि आजकल के बच्चे BTech करके भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें उनको स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, जिसमें उनको बोलना, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना। और तो मतलब +2 करने के बाद में हमारे बच्चे भी इस हाल में हो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, न कि वो एक बेरोज़गारों की पढ़ी लिखी भीड़ का हिस्सा बने। हम इस और अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि ये हमारे 21वीं सदी के ऐसे इनोवेशंस करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि स्मार्ट इरिगेशन, मैं खुद मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि बच्चों ने इतनी बड़ी सोच रखी कि किसान अगर अपने खेत में नहीं है और खेत से ही सिर्फ उसको काम नहीं चल रहा, दूसरे काम से वो बाहर चला गया है एक्स्ट्रा आमदनी के लिए या कुछ परिवार के भरण पोषण के लिए, और कोई बिजनेस उसने कहीं पर किया है उसको संभालने चला गया है या किसी भी मजबूरी से बाहर चला गया है, तो स्मार्ट इरिगेशन एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है कि खेत में किसान हो ना हो उसकी फसल जो है ना तो सूखे से मरेगी, ना उसमें वाटर स्टैग्नेशन से पानी की खड़े होने की वजह से भी नहीं मरेगी। और ये मतलब हमारे बच्चों ने प्राइज़ भी जीता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ वो लेके आए हैं। और ये तो एक अभी शुरुआत है, आगे चल के इनको बहुत सारे इनोवेशंस लेके आने हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। जी सर।